सो आपका नेक्स्ट टॉपिक है फोक कल्चर। सो असम में बहुत डाइवर्सिटीज़ है, बहुत सारी एथनिक कम्युनिटीज़ है, ट्राइब्स है। तो और उनके अपने अपने कल्चर है, अपना अपना लिटरेचर है, डांसेस है, सॉन्ग्स है। और ये सब फोक जो कल्चर है ना, वो पास ऑन होता रहता है फ्रॉम वन, जैसे कि कहे वन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। और अगर आप लोग अपना आसपास ऑब्जर्व करोगे, आप लोगों को बहुत सारे ट्राइबल्स देखने को मिलेंगे। उनके फेस्टिवल्स, ट्राइबल्स इन द सेंस मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ देखने को मिलेंगे। असम की मैं बात कर रही हूँ। उनके पहनावे अलग होते हैं, मतलब एंड द द डांस। ओके, सो उनके बारे में आप लोग जितना उनसे बात करोगे, उनसे घुलो मिलोगे, उतना ही हम लोगों को एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता चलता है। तो दिस इज़ समथिंग टू बी स्टडीड नॉट जस्ट बाय बुक्स, बट मोर डेफिनेटली बाय ऑब्जर्विंग। ओके, तो अभी भी जो सोशल साइंटिस्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कम्युनिटीज़ को और उनके कल्चर को जानते हैं। ओके, सो दिस इज़ द वे यू यू लर्न। तो असम में बहुत ही फेमस फेस्टिवल, ऑफ कोर्स फोक फेस्टिवल जो है वो है बिहू का। सो इट इज़ अ एंटायर कम्युनिटी फेस्टिवल जिसमें डांस, फूड, ओके, सॉन्ग सब इंक्लूडेड है। और इट्स नॉट दैट मेन स्ट्रीम हम लोग जो बिहू डांस देखते हैं सिर्फ वो नहीं है। ओके, एसमिस जो बिहू है, अलग अलग कम्युनिटीज़ के असम के, जैसे कि टीवा हो गया, राभा हो गया, बोडो हो गए, उनका उनका भी सेम बिहू फेस्टिवल ही होता है, अलग नाम से। ओके, लेकिन उनका ऑब्ज़र्व करने का तरीका, डांस अलग होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने बोरो का बाओसागी बोलते हैं, इफ़ आई एम, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बिहू फेस्टिवल को। और वो लोग अपने ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं, दखना और बागुरुम्बा डांस और बोडोइशिला डांस, ये मेन होता है। बिहू डांस वो अलग होता है। और फिर तिवा लोगों का एक अपना एक अलग सॉन्ग और डांस और ड्रेस है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। ओके, लेकिन है मतलब इट्स लाइक हार्वेस्ट फेस्टिवल या फिर हार्वेस्ट ही जो भी फोक फेस्टिवल है, लेकिन उसके अलग अलग ग्रुप है अलग अलग ट्राइब्स के साथ। तो यही मेन कंटेंट है आपके उसमें बुक में। सो बिहू इज़ द कम्युनिटी फेस्टिवल ऑफ असम और 3 बिहूज आर ऑब्जर्व। हम लोग को पता ही है, भोगाली बिहू, बोहाग बिहू, काटी बिहू एंड माघ बिहू। और फिर मंथ्स में बोहाग वैशाख मंथ में, कार्तिक मंथ में, और माघ बिहू माघ के मंथ में होता है, मतलब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट होता है। बिहू इज़ सेलिब्रेटेड बाय ऑल पीपल ऑफ असम विद ट्रेडिशनल गेटी। तो ऑल द जो इंडिजिनस पीपल हम लोग जो बोल सकते हैं असम के, तो वो लोग सब लोग सेलिब्रेट करते हैं बिहू को अपने अपने अलग रूप में। तो बोहाग बिहू इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ एसमिस मंथ ऑफ चैत to the first 6 days of Bohag. The last day of Chait month is called the Sankranti or Dohumahi, and that day is observed as Goru Bihu. तो अभी जो मकर संक्रांति दूसरे नॉर्थ इंडिया में मनाई जाती है, पोंगल, यस पोंगल, जो तमिलनाडु या साउथ इंडिया में मनाई जाती है, उस टाइम पे बिहू मनाया जाता है। ओके, अभी आने वाला है, आई थिंक 14 या 13 को है, इस मंथ के, जनवरी के मंथ में। तो दिस इज़ अ टाइम व्हेन दे सेलिब्रेट बोहाग बिहू। ठीक है, तो ये सब हिंदू कैलेंडर या फिर इंडियन कैलेंडर जो बोलते हैं उसके हिसाब से होता है। तो फर्स्ट डे जो बिहू का होता है वो गोरू बिहू होता है। और गोरू गोरू या फिर गाय, काओ, इज़ अ सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर में वैसे भी गाय को पूजा जाता है, बिकॉज इट इज़ यूज इन एग्रीकल्चर, इट गिव्स अस मिल्क। तो इसलिए बहुत ही उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो उस दिन गायों को अच्छे से बाथ दिया जाता है, फिर उनको मतलब दैट डे इज़ स्पेशली डेडिकेटेड टू द काउज। और फिर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ बोहाग इज़ कॉल्ड मानू बिहू। ठीक है, तो ये जो हम लोग जो न्यू ईयर सेलिब्रेट किया अभी 2022 से 2023 में आए, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द ग्रिगोरियन कैलेंडर या फिर इंग्लिश कैलेंडर, मतलब जो वेस्टर्न कंट्री का कैलेंडर है, हम लोग वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जो हिंदू कैलेंडर है, आप लोगों को शायद पता होगा, या फिर इंडियन कैलेंडर जो होता है वो अलग है, उसमें अभी न्यू ईयर नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसके मंथ्स भी थोड़े अलग होते हैं।
लूनर कैलेंडर के हिसाब से चलता है, ओके, मून के साइकिल के हिसाब से. Anyways, let's not get into that. So people wear new clothes on that day and younger one seeks blessings. तो इसमें क्या क्या होता है वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है कि कैसे सेलिब्रेट किया जाता है. जो आप लोग अगर कोई एसमिस हो या फिर असम की कोई ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड हो तो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा. जो कि नॉन एसमिस है उनके लिए एक लर्निंग है या फिर इट्स लाइक एनरिचमेंट ऑफ देयर नॉलेज कि क्या क्या होता है. फिर डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होते हैं उसमें, डांस परफॉर्मेंसेस भी होते हैं. आप लोग ने शायद अभी तो स्टार्ट भी हो जाएगा कुछ कुछ परफॉर्मेंस, अभी इतना ज़्यादा नहीं होगा. वो रोंगाली बिहू के टाइम में ज़्यादा परफॉर्मेंस होता है बिकॉज इट्स लाइक बेस्ड ऑन डांस ओनली दैट बिहू. इस टाइम पे आप लोग अगर मार्केट प्लेस में जाओगे आप लोगों को जगह जगह तिल के लड्डू, पिठा ये सब देखने को मिलेंगे, मुड़ी के लड्डू है ना, गिला पिठा, ये सब जो सेवरीज ये जो खाने के आइटम्स है वो सब अभी इस टाइम पे बनाते हैं. तो सो दीज आर ऑल गिवन, ओके. और फिर होस्ट वेलकम दैट एंड सेलिब्रेशन. तो वुमेन ऑफ अपर असम परफॉर्म टिपिकल जेंग बिहू. जेंग बिहू अपर असम में जो बिहू परफॉर्मेंस होता है उसको जेंग बिहू बोलते हैं. डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ असम ऑब्जर्व बोहाग बिहू विद देयर ओन स्टाइल, पहले बता चुकी हूँ, ओके. और वास्ट असमिस कल्चर मीन्स दिस मल्टी कल्चर्स ऑफ ऑल ethnic groups of people. The people also greet each other with bihu once. Different tribes of state also observe bihu with their own traditional way. Although I will have to search what bihu once is, but as per, like I said, I have only observed, not studied. Staying in Assam, observed. So bihuwan, if I'm not wrong, it is the gift of gamusa and other things to the people who come to visit you. ठीक है, बिहू के टाइम में. तो बिहुवान इट्स लाइक द रिस्पेक्ट, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स एंड ऑल. सो ये बिहुवान होता है. तो जैसे कि ओल्ड टू न्यू चेंजेस होता है, बिहू के ट्रेडिशन में भी थोड़ा बहुत चेंजेस दिखा हुआ है. जैसे कि स्पेशली इन सिटीज़ वहाँ पे जो ऐसे बोलते हैं कि अगर असली बिहू को एंजॉय करना है वो गांव वगैरह में एंजॉय करना ज़्यादा अच्छा होता है. और वैसे भी आप लोग देखोगे कि इस टाइम पे देखना बिहू के टाइम में मोस्ट लोग अपने गांव चले जाते हैं. ठीक है, सिटीज़ में जो भी रहते हैं ना वो लोग गांव में सेलिब्रेट करने चले जाते हैं विद देयर फैमिली, जो भी है गांव के लोग, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से वो लोग एंजॉय कर पाते हैं. सिटीज़ में क्या है उतना अच्छे से नहीं होता है, जस्ट कल्चरल प्रोग्राम्स एंड डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज होता है. और यहाँ पे तो पैकेट्स में आप लोग को तिल पिठा ये सब मिल जाएगा, बाय करने को मिल जाएगा. लेकिन गाँव में या फिर कुछ घरों में भी सिटीज़ के कि खुद से बनाया जाता है वो पिठा, ओके. और फिर परहैप्स आहूम किंग रुद्र सिंघा फर्स्ट ऑर्गेनाइज बिहू इन पब्लिक स्पेस बाय ऑर्गेनाइजिंग द फेस्टिवल इन द कोर्टयार्ड ऑफ रंगघर. तो ये जो फेस्टिवल, पब्लिक फेस्टिवल जो हो गया बिहू का कि लोग परफॉर्मेंस देखने जाते हैं, ये सब फर्स्ट रुद्र सिंह ने किया था. During the British rule, some of the conservative Assamese people looked down upon the love songs sung in Bihu, but at the same time, some persons with modern outlook brought Bihu to the towns for organizing the festival. तो ये बहुत controversial रहा है. बिहू डांस जो है उसमें ज़्यादातर it's not like रिलीजियस सॉन्ग्स नहीं है, इट्स लाइक मोर ऑफ कोर्टशिप और लव सॉन्ग्स और डांसिंग. तो ये कंजर्वेटिव्स लोग उस टाइम पे, ठीक है, ब्रिटिश के टाइम पे ये कंजर्वेटिव्स लोगों ने बैन करने के लिए बोला था कि पब्लिक स्पेसेस में या फिर इसको ऑल टुगेदर बैन कर दिया जाए, बिहू डांस परफॉर्मेंस ये सब नहीं होना चाहिए. लेकिन कुछ लोग जो थे इसके खिलाफ थे, उन लोगों ने बोला कि इट इज़ आवर कल्चर एंड दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग, पॉपुलराइजिंग दिस डांसेस थ्रू कल्चरल फेस्टिवल्स या फिर परफॉर्मेंसेस स्टेज करना. ठीक है, उसके थ्रू ये पॉपुलर होता रहा. तो आज आप लोग देखते हो कि ये तो बिहू एक प्रॉपर इतना असम को इतना फेमस कर दिया है बिहू डांस ने, और इसका एक प्रॉपर परफॉर्मेंस होता है, कंपटीशंस होते हैं इसके लिए. द बिहू डांस इज accompanied बाय सम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ढोल, हॉर्न, पाइप, पेपा, फ्लूट्स, गगना. तो ये सब आप लोगों ने जानते ही होंगे, देखा भी होगा, विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑब्वियसली. तो मैंने पहले बोला है कि बिहू डांस के नाम भी अलग है, अलग अलग कम्युनिटीज़ के, और अलग अलग टाइप के वो लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ करते हैं.
Some other festivals are observed in some places which are homogeneous to Bohag Bihu. Among those, Deul in Darang, Bhatali, Suori Bar. तो ये बोहाग बिहू के टाइम में ही यहाँ पे परफॉर्मेंस होते हैं, लेकिन इनके नाम और प्रकार अलग अलग है, ठीक है। बाघ पूजा इन ग्वालपारा आर इम्पॉर्टेंट, तो ये आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि ज़्यादातर हाईलाइट क्या होता है, असम की पहचान की बोला जाता है कि असम में सिर्फ यही बिहू डांस है। ओके, यू माइट हैव सीन दिस, यही ज़्यादा पॉपुलर है। बट असम में और भी तरह के टाइप्स ऑफ डांस है जो बिहू के टाइम में परफॉर्म किए जाते हैं, वो उनको उतना फुटेज नहीं मिला है। बट इट्स गुड दैट आपके बुक में इसके बारे में बताया गया है। सो नाउ यू नो कि इस इस बिहू डांस के अलावा भी अलग अलग टाइप के बिहू डांस या फिर डांसेस एग्जिस्ट करते हैं एंड सेलिब्रेटेड। ओके, काती बिहू को ऑब्जर्व किया जाता है एसमिस मंथ के आहिन में, लास्ट मंथ। पीपल ऑब्जर्व फास्टिंग इन द डे और लैम्प्स या फिर दिया जलाते हैं तुलसी में, या फिर खेत अगर है, गांव में खेत होता है तो वहाँ पे इवनिंग को दिया जलाते हैं। स्काई लैम्प्स, आकाशबाती आर ऑल्सो लिट इन द पैडी फील्ड्स। बोडो पीपल लाइट देयर अंडर कैक्टस ट्री विथ होलीनेस, तो उनको पूजा करते तो उस पर वो लोग दिया जलाते हैं। सम रिलीजियस फेथ्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस ट्रेडिशंस, ठीक है। और माघ बिहू में भोगाली बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ एसमिस मंथ ऑफ पौष। तो ये माघ बिहू, अभी माघ बिहू आने वाला है, पौष का महीना अभी चल रहा है ना, तो लास्ट डे जो पौष का होगा उसमें माघ बिहू सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि पौष के बाद आई डोंट रिमेंबर विच मंथ विल कम, बट उस टाइम पे बिहू जब सेलिब्रेट होता है उस टाइम पे मकर संक्रांति भी सेलिब्रेट होती है, और उत्तरायण मतलब सन जो है नाउ इट विल कम टूवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, सो जिसकी वजह से मतलब क्या होता है, एंडिंग ऑफ विंटर मंथ। पौष लास्ट मंथ, पौष का महीना जो होता है इट्स द विंटर मंथ अकॉर्डिंग टू द आवर कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर, ठीक है। तो पौष का महीना जाते ही इट्स लाइक द डे स्टार्ट टू गेट वार्मर। द डे बिफोर द बिहू इज कॉल्ड उरुका। ओके, पीपल कंस्ट्रक्ट बेलाघर और मेजी इन द फील्ड्स एंड कम्युनिटी फीस्ट आर ऑर्गेनाइज नियर डोज इन द नाइट ऑफ उरुका। तो कम्युनिटी फीस्ट तो पता ही होगा, सब लोग एक साथ मिलके जो कम्युनिटी है वो लोग जैसे कि सपोज पिकनिक बोल सकती हूँ मैं, पिकनिक या फिर जो भी, जैसे कि न्यू ईयर के टाइम में भी सब लोग एक साथ पार्टी कर रहे हैं, इट्स लाइक पार्टी, ट्रेडिशनल पार्टी, सब लोग एक साथ खा रहे हैं बैठ के। इन द मॉर्निंग ऑफ द डे ऑफ बिहू द मेजिस आर सेट ऑन फायर एंड पीपल टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड ऑफ फायर, ठीक है। पीपल ऑल्सो प्रिपेयर डिफरेंट ट्रेडिशनल स्नैक्स, स्वीट्स, जलपान एक्सेट्रा इन द फेस्टिवल एंड रिसीव गेस्ट। तो अभी पिठास बनाए जाएंगे। मैंने प्रीवियसली बोला बोहाग बिहू में, वो मेरे से मिक्सअप हो गया। तो उस टाइम पे बोहाग बिहू में तो डांस पे ज़्यादा फोकस होता है, यहाँ पे अभी क्योंकि हार्वेस्ट, नया हार्वेस्ट होता है तो यहाँ पे पिठास वगैरह स्नैक्स ये सब बनाए जाएंगे अभी। ओके, तो इसलिए इसको भोगाली बोलते हैं, बिकॉज भोग या तो खाना को एकदम एन्जॉय करके खाया जाता है, और फेस्टिवल इज़ अराउंड दीज फूड आइटम्स ओनली, ठीक है। वेरियस फेस्टिवल्स आर ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विच इज़ सिमिलर टू बोहाग, माघ, काती बिहू फेस्टिवल्स ऑफ असम। अ कल्चरल एसिमिलेशन ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज इज रिफ्लेक्टेड इन बिहू फेस्टिवल्स ऑफ असम। तो बोहाग बिहू में क्या होता है, इट्स लाइक रोंगाली, मतलब इसमें डांसर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इट्स लाइक फन एलिमेंट, ठीक है। अराउंड द टाइम ऑफ स्प्रिंग ऐसे बोल सकते हैं, तब होता है रोंगाली। माघ के टाइम में होता है भोगाली, रिलेटेड टू फूड, ठीक है। मतलब ऐसे नाम दिया हुआ है भोगाली, इट्स लाइक फूड ज़्यादा चलता है। काती बिहू को बोलते हैं कोंगाली, मतलब उस टाइम पे ट्रेडिशनली क्या होता है, धान वान सब मतलब खाली होता है, ठीक है। जो उनका धान का जो स्टॉक है वो खाली हो जाता है, तो इसलिए कोंगाली ऐसे बोलते हैं। तो गुड हार्वेस्ट के लिए प्रे करते हैं उस टाइम पे। उस टाइम पे ना कुछ आइटम्स बनता है, ना कुछ डांस वगैरह होता है उस बिहू में। उस बिहू में जस्ट क्वाइटली दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, प्रे करते हैं, ठीक है, फास्टिंग करते हैं। तो ये है। और कल्चरल एसिमिलेशन ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज रिफ्लेक्ट इन द बिहू फेस्टिवल ऑफ असम। ऑब्वियसली बोरो लोग भी मनाते हैं, तिवा लोग भी मनाते हैं, तो ये सब हम लोग को कल्चरल फेस्टिवल बिहू में हम लोग को देखने को मिलता है बहुत अच्छे से।